आप देख रहे हैं एक ऐसा बैनर जिसको आप गौर से देख भी रहे हैं। इस बैनर का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। यदि आप इसकी एक एक बातों को गौर से देखेंगे तो हमें ये बताता है कि कोरोना जो महामारी सरकार इसको मान रही है वो महामारी नहीं, वो एक प्रकार का षड्यंत्र है। और ये षड्यंत्र कैसे है वो इस बैनर के अंदर आप इन बातों को पढ़ के आपको एहसास भी हो जाएगा। लेकिन यो जो संगठन आज़ाद भारत आंदोलन जिसकी 1 अप्रैल से पैदल यात्रा हुई है, उनके जो इसको संचालित कर रहे हैं इस संगठन को, वो बताएंगे कि ये आखिर में है क्या, इसका महत्व क्या है। हाँ जी, आपने अभी जो ये पॉइंट इसके अंदर जो दे रखे हैं और इसका जो पॉइंट नंबर 8 ये कहता है कि कोरोना आज़ादी ख़त्म करता है। वो कैसे करता है? ये ऐसे करता है जी, आज़ादी ख़त्म। मान ली ये जो WHO है ना, इसने ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है। मान ली एक बिजनेस, मान ली जिस तरह से मास्क के नाम पर कंपनियों ने बहुत पैसा कमाया, ये वैक्सीन के नाम पे बहुत पैसा कमाएगी, और ये जो सैनिटाइज़र के नाम पे बहुत पैसा कमाया, और ये जो टेस्ट किट है इसके नाम पे बहुत पैसा कमाया। तो एक मान ली कंपनियों को दोबारा एक ये संचालित मान ली किया गया है। कोरोना कोई महामारी नहीं है, प्लांटेड किया गया है लोगों की जेब से मान ली लूटने के लिए, बड़ी बड़ी कंपनियों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। और हमारे देश के जो नेता है ना, जो सरकार में बैठे लोग हैं, उन लोगों को भी पैसा खिलाया गया है, मीडिया को काफ़ी पैसा खिलाया गया है। आपकी नज़र में राष्ट्र क्या है? आपके नज़र में राष्ट्र तो मान ली राष्ट्र ही धर्म, हमारी नज़र में तो राष्ट्र ही सब कुछ है, देश ही सब कुछ है हमारे लिए। तो सबसे जो पहला धर्म हमारा, सर्वप्रथम धर्म यही है, राष्ट्र हमारा है और आज़ादी हमें प्यारी है। तो एक ये जो मास्क लगाकर हमें गुलाम करने की कोशिश है कि भाई जोर जुल्म जो हो रहा है। अब मान ली आप किसान आंदोलन देख रहे हो, कितने दिनों से हम बैठे हैं, लेकिन बोले मास्क लगाए रखो। तो ये कोरोना क्यों फैलाया गया कि भाई आप घरों में रहो और मास्क लगा के, हम सरकार वाले कुछ भी करें, WHO कुछ भी करे, पूंजीवादी साम्राज्यवादी ताकतें कुछ भी करें, आपको चुप रहना है। तो हम चुप कैसे बैठ सकते हैं? ये फिर धर्म और संस्कृति को कैसे नष्ट कर रहा है? ये बिल्कुल नष्ट कर रहा है जी, पूरे का पूरा जो है कोरोना षड्यंत्र सब कुछ नष्ट कर रहा है। मतलब देश को दोबारा गुलाम कर रहा है। भाई अपने धर्म, अपनी संस्कृति, जो कुछ भी है हमें, हमसे मतलब है हमारे लिए कौन धर्म अपनाएंगे, हम कैसी संस्कृति चाहिए, हमें क्या चाहिए, ये WHO कौन है ये करने वाला? इसका संबंध आप क्लियर बताइए कि धर्म को ये नष्ट कैसे कर रहा है। ऐसा कोई एग्जाम्पल हमारे को दीजिए जिससे ये पता लगे कि हमारे दर्शकों को कि वाकई में ये धर्म और संस्कृति को भी नष्ट कर रहा है। ये वैक्सीन कर रही है जी। वैक्सीन क्या कर रही है? मानवता हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म है, और वैक्सीन के अंदर क्या है, पशुओं का, अपनी गायें हैं और से भी बहुत से पशु हैं जो जीव जंतु हैं, उनका खून से, ब्लड से बनी हुई है ये वैक्सीन, और इसके अंदर बहुत से ऐसे ऐसे केमिकल डाले गए हैं। तो ये धर्म नष्ट नहीं कर रहा, मानवता हमारा धर्म है। और ये जो जीव जंतुओं का जो खून हमारे अंदर डाल रहे हैं वैक्सीन के द्वारा, तो ये अधर्म नहीं है। आप एक बहुत बड़े बाजार को चेतावनी दे रहे हो, और क्या आप उसकी टक्कर आपका ये जो छोटा संगठन है ये ले पाएगा? ये छोटा नहीं है, ये देश का बहुत बड़ा संगठन है, और आगे इसमें संगठन में बहुत से लोग जुड़ेंगे, और बहुत ये मजबूत संगठन है, और ये पूरी लड़ाई लड़ेगा पूरी ताकत के साथ, और बहुत लोग हैं इसके साथ, और भी लोग इसके साथ। आपको देशद्रोही का भी दर्जा दिया जा सकता है, क्या आप इसको मानने के लिए तैयार हो? देशद्रोही तो बोल ही रही है सरकार वाले, किसानों को नहीं बोल रही, मजदूरों को नहीं बोल रही। कोई भी आंदोलन जो भी सरकार के खिलाफ बोले, कोई गलत कर रहा है तो उसको देशद्रोही, आतंकवादी तो बोल ही रहे हैं लोग। नहीं, आप साम्राज्यवाद के खिलाफ आप बोल रहे हैं। साम्राज्यवाद का मतलब है उसका एक राष्ट्र से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन आप एक तरफ राष्ट्र बोल रहे हैं और दूसरी तरफ साम्राज्यवाद को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। तो क्या इसका कोई संबंध इस तरीके से लग रहा है इस बात का? इस साम्राज्यवाद को हम हमारे देश से भगाना चाहते हैं। भाई हमारे देश में इसकी ज़रूरत नहीं है, पूंजीवाद की हमें ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए देश और इस देश के संसाधन ही सब कुछ है, और इन सरकारें उनके नीचे गुलाम हो चुके हैं। सरकार में जो बैठे लोग हैं उनके गुलाम हो चुके हैं, जैसे WTO, WHO जैसी, IMF, वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं के नीचे, और उनका सिस्टम इस देश में चल पड़ा है। तो उनके गुलाम हमारे नेता हो चुके हैं। इन हमारे नेताओं ने इस देश को बेच दिया है, उन लोगों के हवाले कर दिया पूरी तरह से। अब उन्हीं का शासन इस देश में चल रहा है। आपका क्या नाम है? सुखबीर बिचपड़ी। तो क्या संदेश देना चाह रहे हो आम जनता को? आम जनता को यही संदेश देना चाह रहे हैं
कि आप कोरोना का बहिष्कार कीजिए, मास्क का बहिष्कार कीजिए, एक बहुत बड़ा बिजनेस है ये, और वैक्सीन का बहिष्कार कीजिए। वो एक वैक्सीन बहुत ही खतरनाक है, ये मानवता के लिए जो जीव जंतुओं का खून मतलब ज़बरदस्ती उसके अंदर केमिकल मिलाकर और हमारे को वैक्सीन दी जा रही है, तो उसका बहुत खतरनाक परिणाम है।